तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तैयारी को आप फाइनल टच दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम गाइस जो आपका सचिवालय एग्जाम के लिए, झारखंड सचिवालय एग्जाम के लिए जो आपको नागपुरी के जो बनकेवरा भाग एक पढ़ना है, उसमें से जो गद्य भाग है, उसमें से गद्य भाग में से जो कहानीकार या नाटककार हैं वो मैं आपको याद कराने वाला हूँ। जो पद भाग है उसका मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एक ही वीडियो में सारा जो पद भाग है उसमें कवि और कविता आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं जो गद्य भाग है उसमें कहानी के या नाटक के जो कहानीकार या नाटककार हैं उनको हम किस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका कहानी है तीरफला, और इसके जो राइटर हैं वो है प्रफुल्ल कुमार राय। तो आप कैसे रिलेट करोगे तीरफला और प्रफुल्ल कुमार में, ये आपको देखना है। तो देखिए, प्रफुल्ल कुमार राय है और कहानी है तीरफला, ठीक है। तो प्रफुल्ल है ना, तो आप प्रफुल्ल को प्रफुल्ल मत देखो, पहले पर का मतलब ऐसे भी पहले ही होता है। तो पहले फूल आएगा, उसके बाद फल आएगा। तो जो तीरफला है ना, तीर को आप फिर कर दो, ठीक है। तो प्रफुल्ल में क्या दिख रहा है कि पहले फूल, और तीर में क्या तीरफला में क्या दिख रहा है कि उसके बाद फल। पहले फूल फिर फल, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए जामडायर वाला जो कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। रत्नी और बुधनी का कहानी है ना। तो इसमें क्या होता है कि रत्नी को बहुत कुछ सहना पड़ता है, उसमें तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको अपने जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो इसका जो कहानीकार होगा उसका नाम जो होगा कुछ सहने टाइप से ही नाम होगा। तो नाम है सहनी उपेंद्र पाल, ठीक है। जो बुधनी है तो उस पे मतलब उस पे जो भी घटता है उसका सारा आरोप रत्नी पे लगाया जाता है ना। तो इस तरह से मतलब रत्नी को बहुत कुछ सहना पड़ता है जामडायर में। जामडायर क्यों फेमस है, जामडायर आपको कैसे याद होगा, वहां पे आप देखो ठनका गिरता है ना, तो उससे रिलेटेड आप कर सकते हो, उसको रिलेट कर सकते हो, आसानी से आपको याद हो जाएगा। रत्नी को बहुत कुछ सहना पड़ता है जामडायर वाला कहानी में, तो इसके कहानीकार कौन होंगे, सहनी उपेंद्र पाल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट नीम तीता, देखिए बहुत ही अच्छा कहानी है, ठीक है। संध्या दीदी की कहानी है इसमें। नीमदार जो होता है उसको उसके पापा बेचना चाहते हैं शादी कराने के लिए, ठीक है। तो आखिरी में वो क्या करती है, यूपीएससी क्रैक कर लेती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आपको एग्जाम में हो सके इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो शकुंतला मिश्र आपको याद करना है, ठीक है। तो देखिए कहानी जो है उसका नाम है नीम तीता और राइटर हैं शकुंतला मिश्र। तो आप मिश्र है ना, शकुंतला जी को, जो आप रांची दूरदर्शन केंद्र है वहां पे ये कार्यरत हैं अभी भी। तो आप समझिए कि जो शकुंतला मिश्र जी हैं वो, आप मिश्र है ना, तो मिश्र को ही पकड़ के चलिए आप इसमें, क्योंकि वैसा कुछ रिलेशन बन नहीं रहा है इसमें। तो शकुंतला मिश्र जी को पकड़ के चलिए, क्योंकि नीम, देखिए नीम तीता को दिखाया गया है और मिश्री को आप रिलेट करोगे तो मिश्री जो है मीठा होता है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप संध्या यूपीएससी क्रैक कर ली भैया तो मिठाई तो बटेगा ना, तो नीम तीता होता है लेकिन सबको बाद में मिठाई खा लेगा, ठीक है। और अपना जो नीमडा जो उसका बिकने वाला होता है उसको भी वो बोलती है कि पापा अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिया, ठीक है। तो जखम, देखिए अगला है जखम, और इसके जो कहानीकार हैं श्रीकांत हैं, ठीक है, श्रीकांत। तो जखम इसमें एक आप देखे होगे, पढ़े होगे कि जिसमें एक भाभी जी की कहानी है जो दतून पतई वगैरह बेचने जाती है ट्रेन में, ठीक है। तो देखिए श्रीकांत जी क्या करते हैं इसमें, महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और भाभी के जो दुख होता है, भाभी का जीवन में बहुत सारा दुख रहता है, उसको ये क्या करने का कोशिश करते हैं, कम करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये कि वो जो भाभी जी को क्या करते हैं ना, भाभी जी को अपने यहाँ काम दे देते हैं, ठीक है। और उनके जीवन में एक समझिए कि ये एक नई तरह का
श्रीकांत जी हैं जो नया कुछ श्री गणेश करने का कोशिश करते हैं, ऐसा आप याद कर सकते हो। ठीक है, श्रीकांत जी श्री गणेश करने का कुछ कोशिश करते हैं उनके लाइफ में। ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगला जो है सुंदर, सुंदर पूरन का बेटा होता है सुंदर, देखिए। और इसके जो राइटर हैं तीन कौड़ी साहू हैं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तीन कौड़ी साहू का जो लिखा हुआ है, इसमें से दो जो कवि कहानी है तीन कौड़ी साहू के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक तो आपका ये सुंदर वाला है और एक आपका है, कौन सा है, एक मिनट, इंजोत। ठीक है, तो देखिए दोनों को मैं आपको इसमें याद करा दूंगा। तो देखिए जो तीन कौड़ी साहू जी हैं, आप समझिए कि पहला तो है आपका सुंदर, सुंदर को याद रखना है, और दूसरा इंजोत को। तो इन दोनों कहानी के जो राइटर हैं वो तीन कौड़ी साहू हैं। ये कैसे याद होगा आपको, देखिए सुंदर, देखिए जब सुंदर था, पूरन का बेटा सुंदर, जब 10th क्लास तक था तो उसका जीवन बहुत ही अच्छा था, सुंदर था, उसके जीवन में उजियाला ही था। इंजोत भी आपको याद हो रहा है और सुंदर भी याद हो रहा है। ठीक है, तो मम्मी पापा का प्यार उसको भरपूर, मतलब जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिल पाता है। कंडक्टर का जॉब करने लगता है, उसके बाद उसका जीवन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। वो नशे में रहने लगता है, नशे का आदी हो जाता है, बाद में उसको कैंसर भी हो जाता है। तो उसका सुंदर जीवन क्या हुआ, मतलब समझिए क्या हुआ उसका सुंदर जीवन, तीन कौड़ी का जीवन बन गया, है ना। जो उसका सुंदर जीवन था, उसके जीवन में उजियाला था, उसका जीवन अब मात्र तीन कौड़ी का जीवन बन के रह गया। इस तरीके से आपको याद करना है। और जब आप ऑप्शन देखोगे ना इस वीडियो को देखने के बाद, जब आपको मतलब क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में जो ऑप्शंस रहेंगे ना, एकदम 100% आप श्योर रहो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये आजमाया हुआ है गाइस, इसीलिए मैं आपको बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ कि मतलब ऐसे वर्क करता है ये चीज। अगर आप मतलब वीडियो अगर देख लोगे और एग्जाम में चल जाओगे ना, तो एकदम आप सही करके आओगे। ठीक है, अगला देखिए बंगला कर सुख है, और इसके जो राइटर हैं वो है पंचम साहू जी। तो देखिए बंगला कर सुख, बंगला कर सुख कहने का मतलब है कि जिसके पांचों उंगलियां घी में हो, समझिए। तो पंचम साहू जी याद हो जाएंगे आपको, है ना। बंगला कर सुख, पंचम साहू, पांचों उंगली घी में, याद हो जाएगा। अब देखिए अगला है बिसाही, बिसाही आप देखते हो, बिसाही, डाइन, बिसाही क्या क्या होता है ना, भूत प्रेत डाइन बिसाही। तो अघोरी बाबा को याद कर लेना है आपको। ठीक है, क्या होता है गांव देहात में, मतलब ऐसे कुछ होता है तो मतलब पिक्चर वगैरह में भी तो आप देखते होगे कि कहीं कुछ वैसे भूत प्रेत वाला, डैन बिसाही वाला कुछ समस्या होता है तो अघोरी बाबा को बुलाया जाता है। तो इसके राइटर जो होंगे कौन होंगे, ओमलता अखौरी, ओमलता अखौरी जी हैं। ठीक है, अब दीदी का नाम चिट्ठी, अब दीदी के नाम आप चिट्ठी लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप बीती बताओगे ना दीदी को। ठीक है, दीदी ऐसा हो गया, दीदी वैसा हो गया, ठीक है, मैंने एग्जाम क्रैक कर लिया दीदी, ये सब बताओगे ना। तो इसका जो कहानी होगा ना, इसके जो कहानीकार होंगे या जो नाटककार होंगे, जो भी होंगे, वो क्या होंगे, सविता, है ना। सविता को आप समझिए कि सब बीता हुआ आप बता रहे हो दीदी को, याद हो जाएगा। ठीक है, अब करम बिहान देखिए, करम बिहान को अगर आपको याद करना है ना, तो करम बिहान को कैसे याद करेंगे भाई, एकदम मनोरंजन के साथ याद करेंगे। ठीक है, गिरिधारी राम गोंजू है। ठीक है, गिरिधारी राम गोंजू। देखिए करम जो होता है ना, थोड़ा पीने खाने वाला समय होता है। तो जो आप समझिए कि आपके गांव में जरूर एक दो ऐसे बंदे होंगे जो पीने के लिए फेमस होंगे। तो अगर पीने के लिए वो ऑलरेडी फेमस है और करम बिहान उल्टा से, ठीक है, ऊपर से, उल्टा से नहीं, करम बिहान ऊपर से, तो समझिए उस आदमी को आप धरिएगा नहीं ना तो गिर जाएगा। ठीक है, इतना वो लोडेड रहेगा। तो गिरिधारी अगर आप पकड़िएगा नहीं तो वो गिर जाएगा। करम बिहान में उसका सिचुएशन ऐसा रहेगा कि अगर आप उसको पकड़िएगा नहीं तो वो गिर जाएगा। तो गिरिधारी राम गोंजू करम बिहान याद होने वाला है। ठीक है, अगला है इंजोत, मैंने याद करा दिया इंजोत। ठीक है, तीन कौड़ी साहू, अमर सेनानी, शेख भिखारी। ठीक है, इसके राइटर का काली कुमार सुमन। काली कुमार सुमन और शेख भिखारी को आपको रिलेट करना है। तो देखिए अमर सेनानी बोलते हैं और शेख भिखारी भी बोल देते हैं। अजीब लगता है थोड़ा सा, मतलब ये तो नाम तो सही है बट अजीब लगता है। तो अगर आप देखोगे ऐसे याद करने के लिए आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो कि जो अमर सेनानी शेख भिखारी है, उनके नाम में शेख भिखारी जो है ये क्या है, काला, मतलब उनके नाम में कालिक है। ठीक है,
वो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। और एक तरीके से कैसे याद कर सकते हो इसको, जैसे अमर सेनानी जो फौजी लोग होते हैं, कभी किसी सीक्रेट मिशन में या कोई स्पेशल उनको टास्क दिया जाता है, उसमें क्या करते हैं, फेस में वो काला काला ऐसे मार्क करते हैं ना, फेस में ऐसे मार्क करते हैं। आप देखे होंगे पिक्चर वगैरह में, जो रियली होता है, ऐसे वाकई में होता है। कोई अगर उनको सीक्रेट मिशन दिया जाता है या फिर स्पेशल कुछ उनको टास्क दिया जाता है, तो इस तरीके से उनको किया जाता है। तो काली कुमार सुमन जी आपको याद होंगे, सेनानी, आप देखोगे उनका जो कुछ मिशन में ऐसे मतलब फेस में ऐसे कालापन किया हुआ रहता है। और अगर आपको उस तरीके से याद होता है तो अमर सेनानी बोल रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो कि शेख भिखारी, तो ये भी उनके नाम में एक काला धब्बा है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। आप देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप चाहो तो इन सारी चीजों को आप अपने तरीके से भी रिलेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको कोई भी चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। और आपको तो याद रखने से मतलब है, ठीक है, जैसे भी याद हो। आप अपने जो आप आसपास में रिलेटिव है उनसे रिलेट करके याद कर सकते हो, जो आप देखते हो उससे याद कर सकते हो। अगला देखिए, प्रफुल्ल के बारे में देखिए। प्रफुल्ल है एक नजर, ठीक है। तो उमेश नंद तिवारी जी हैं इनके राइटर। तो इसको कैसे याद करोगे? प्रफुल्ल दा, देखिए मेरे एक दोस्त हैं, मैंने आपको अभी बताया कि आप अपने रिलेटिव से रिलेट करके कर सकते हो याद। मेरे एक दोस्त हैं, उनका जो मतलब पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है ना, एकदम बहुत बड़ा है, बहुत सागर वाला उनका व्यक्तित्व है, ठीक है। लेकिन वो अपने अंदर एक जो है नंद को नंदनपन जो है ना, उसको छिपाए रहते हैं, ठीक है। तो उनसे उससे उनका क्या पॉजिटिव ये होता है कि वो जो है किसी भी जगह में फिट हो जाते हैं, मिसा जाते हैं। उमेश वो जो होते हैं मिक्स हो जाते हैं, किसी भी सिचुएशन में मिक्स हो जाते हैं। मतलब वो उनमें इतना पॉजिटिविटी है कि मतलब वो हमेशा हंसते रहते हैं, बच्चे की तरह रहते हैं। मतलब है उनका व्यक्ति तो बहुत बड़ा, बहुत सागर की तरह, लेकिन वो बहुत ही मिला जुला जो है, क्या बोलते हैं, मिलनसार है, ठीक है। तो नंदनपन है उसमें, उनमें एक, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगला देखिए, हमरेकर हरि काका। देखिए हरि काका जी हैं, उनमें जो उसमें जो बताया गया है ना, उनके जो लास्ट स्टेज है, जीवन का जो लास्ट स्टेज है ना, उसके बारे में बताया गया है। तो जो समझिए कि उनका आखिरी रेस होता है, जीवन का जो आखिरी रेस होता है ना, उसके बारे में बताया गया, जिंदगी का आखिरी पड़ाव, आखिरी रेस, ठीक है। तो इसके जो राइटर होंगे ना, सुरेश चंद्र राय। तो सुरेश में रेस को पकड़ना है आपको, ठीक है। हरि काका जी के आखिरी रेस है ना, सुरेश जी ने बताया है। हरि काका जी के जीवन का आखिरी रेस का कहानी के कहानी बोलिए, या फिर आखिरी जीवन का जो आखिरी रेस है उसके बारे में किन्होंने बताया है? तो सुरेश जी ने बताया है, ठीक है। सुरेश चंद्र राय, याद हो जाएगा आपको। अब देखिए जगन्नाथ मंदिर, ये आपको याद करना पड़ेगा, मुझे इसका कुछ समझ नहीं आया। तो शशिकला मिश्र जी हैं, तो आप इसको ऐसे मतलब ऐसे याद कर सकते हो, जैसे जो जगन्नाथ मंदिर बना हुआ है ना, वो मतलब एक उठा हुआ जगह में बना हुआ है, ठीक है। उठा हुआ जगह में बना हुआ है, तो अगर आप उसको देखना है ना, तो आपको अपना सिर भी ऐसे करना पड़ेगा, मतलब ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। उतना ये प्रॉपर मुझे नहीं लग रहा है, बट आप ऐसे याद कर सकते हो, या फिर इसको रट लेना, शशि कुमार मिश्र जी हैं, ठीक है। अगला देखिए, मदन मोहन मंदिर जो है बोड़िया में है आपका। जब आप कांके से आगे बढ़ते हो, कांके नहीं, जो आपका मोराबादी मैदान है रांची में, उससे आप आगे बढ़ते हो तो उधर बोड़िया पड़ता है, ठीक है। वहां पे मंदिर है मदन मोहन मंदिर। इसके जो मतलब कहानीकार हैं, लेखक हैं, वो है सरयू महतो, ठीक है, डॉक्टर सरयू महतो। तो सरयू महतो जी देखिए बहुत ही सिंपल आदमी, बहुत ही एकदम नॉर्मल, लगेगा ही नहीं कि मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ, कोई कोई लोग होते हैं इस तरीके से। मैं जहाँ पे रहता हूँ उनका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, ठीक है। बट वो आदमी का आप देखोगे ना, तो कभी नहीं बोलोगे कि वो आदमी इस रेस्टोरेंट का मालिक होगा। तो इस तरीके से वो सरयू महतो जी हैं, थे, जो भी बोलिए। तो उनको जब मतलब आदमी को जब पता चला ना कि सरयू महतो जी ने इस मंदिर को बनाया है, कौन सा मंदिर? मदन मोहन मंदिर बोया, ठीक है। तो जो भी मिलता, सर आपने बनाया, सर आपने बनाया, सर यू सब उसे पूछता था, क्योंकि आदमी को विश्वास नहीं होता था कि ये आदमी मंदिर बनवा सकता है क्या, ठीक है। तो सर यू, आपने वो मंदिर बनाया, सर यू आर द पर्सन, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो।
अब समय सोना है। देखिए अगला जो है समय सोना है के इसके जो निबंधकार है, ये एक निबंध है, निबंधकार है बसंती, कुमारी बसंती। ठीक है, बसंती दीदी को आपको याद करना है तो कैसे करोगे? देखिए जो आपका समय है वो एक सोना है। अगर आपने समय को सही यूटिलाइज नहीं किया तो आपके जीवन से क्या आने लगेगा? महक आने लगेगा, बास आने लगेगा, है ना। अगर आपने अपने जीवन को सही से यूज नहीं किया तो आपके जीवन से बास आने लगेगा। तो बसंती जी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, समय सोना है भैया, बसंती जी को याद कर लीजिए, नहीं तो आपका जीवन में बास आने लगेगा। ठीक है, महकने लगेगा आपका जीवन। इस तरीके से आप आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं। आपको याद हो जाएगा, जितना सारा कुछ मैंने आपको बताया याद हो जाएगा आसानी से। वीडियो आप बस आपको एक बार वीडियो पूरा देखना है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अपने दोस्त लोग को भी बता दीजिएगा कि वीडियो मतलब एक बार देख लो भाई, क्या ही जाता है, 10-15 मिनट का वीडियो है और इसमें से तो 3 या 4 नंबर आने ही आने आपको, नो डाउट। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में। अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसलिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।